हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राइड योर नॉलेज। आज हमारा कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कवर करवा दिया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जिसने फर्स्ट लेक्चर कवर नहीं किया है वो जाके पहले फर्स्ट लेक्चर कवर करे, उसके बाद सेकंड लेक्चर को बात करे। चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस करेंगे। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंसर्ट द डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिन डिवाइसेस को यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं। जहाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे क्या थे? इनपुट डिवाइसेस। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इनपुट डिवाइसेस की। फर्स्ट जो हमारा मेन इनपुट डिवाइस होता है वो हमारा होता है कीबोर्ड। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोफोन, उसके बाद माउस, स्कैनर, वेबकैम, OCR मीन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी हमारा क्या होता है? इनपुट। ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस की। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आउटपुट डिवाइसेस की। अब आउटपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू शो द डाटा इनटू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिन डिवाइसेस को यूज़ करके हम कंप्यूटर से डाटा को शो करवाते हैं। जहाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइस होते हैं जिन डिवाइस की हेल्प से हमें कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, इनपुट में क्या होता था? हम कुछ इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, और आउटपुट में आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हो और आउटपुट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ मैं आउटपुट डिवाइसेस की। वो आपके फर्स्ट हमारा मेन जो आउटपुट डिवाइस होता है, हमारा वो होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमारा जो मेन इनपुट डिवाइस होता है वो हमारा होता है कीबोर्ड होता है हमारा। ठीक है, अब कीबोर्ड क्या होता है? एक कीबोर्ड इज ए कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू इंसर्ट एनी डाटा और इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है? मेन इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है और ये इसे हम क्या करते हैं? डाटा को इंसर्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं कीबोर्ड को। अब मैं आपको पूरा कीबोर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती है। ठीक है, सिंबल्स कौन कौन से होते हैं कीबोर्ड में। चलो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा है कीबोर्ड है हमारा। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रही होंगी F1 से लेके F12 तक हमारी कीज़। ठीक है, F1 से लेके F12 तक ये वाली जो हमारी कीज़ होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल कीज़ बोलते हैं। और साइड पे हमारी क्या होती है? एस्केप की होती है। ठीक है, और ये वाली जहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज़ बोलते हैं इन्हें। और ये आपको साइड पे दिखाई दे रही, इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल कीज़। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? कंट्रोल कीज़ होती है हमारी। ठीक है, और ए से लेके जेड तक इन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। और ये साइड पे आपको दिखाई दे रही ये वाली कीज़, ये हमारी होती है होम कीज़ होती है हमारी। ये वाली होती है हमारी नेविगेशन कीज़ होती है हमारी। और ये वाली होती है हमारी न्यूमेरिकल कीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके सिंबल के नेम क्या क्या होते हैं। जैसे ये वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट में, इस सिंबल का नेम होता है, इसे हम बोलते हैं टिल्डे। इसे हम टिल्डे बोलते हैं। ये वाली सिंबल का नेम क्या है? रुपीज़ है। ये आपको पता होगा सभी को। ये भी पता होगा 1 के ऊपर जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। 2 के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं @। 3 के ऊपर हैश, 4 के ऊपर $, 5 के ऊपर %, 6 के ऊपर इस सिंबल का नाम होता है कैरेट। 7 के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, इसका नेम क्या है? इसका नेम है एम्परसैंड, जहाँ जिसे आप एंड बोलते हो। इस सिंबल का नेम होता है एस्ट्रिक, जिसे आप स्टार बोलते हो।
और ये वाली होती है हमारी ब्रैकेट। हमारी ब्रैकेट काफ़ी टाइप्स की ब्रैकेट होती है हमारी। जैसे ये वाली ब्रैकेट होती है, इसे आप क्या बोलते हो, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट बोलते हो। जब आप ऐसा बोल सकते हो, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। और ये वाला सिंबल का नेम होता है ऊपर वाले का, इसे बोलते हैं हम अंडरस्कोर। और ये वाला हाइफन, ये आपको पता होगा, प्लस एंड इक्वल टू। ये वाली ब्रैकेट्स होती है, ये वाली होती है हमारी ओपन कर्ली ब्रैकेट ऊपर वाली, और नीचे वाली होती है हमारी ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इस सिंबल का नाम होता है कॉलन, नीचे वाला सेमी कॉलन। इसे हम बोलते हैं कोटेशन मार्क, जिसे आप इन्वर्टेड कामा बोलते हो। और ये वाले सिंबल का नाम होता है अपोस्ट्रोफ है। ये वाली होती है हमारी वर्टिकल बार। और हमारी स्लैश भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो एक ये स्लैश है, एक ये स्लैश है। ये वाली होती है हमारी, जहाँ पे मेरा पेन है, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। और ये वाली स्लैश का नाम है फॉरवर्ड स्लैश। और ये आपको पता है इंटरोगेटिव साइन, जिसे आप क्वेश्चन मार्क बोलते हो। ये वाली होती है हमारी एंगल ब्रैकेट, जिसे आप ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हो। और ये हमारा होता है कॉमा, फुल स्टॉप। ये कुछ सिंबल के नेम थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या था, कीबोर्ड था, और मैंने आपको इन सिंबल के नेम बताए। अब हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करता हूँ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू इनपुट साउंड एंड टू स्टोर दैम इन डिजिटल फॉर्म। माइक्रोफोन क्या होता है हमारा, एक ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। इसे हम साउंड को इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, और स्टोर करते हैं साउंड को डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो हमारा है माउस। माउस इज ए स्मॉल पाम साइज कंट्रोल डिवाइस दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द हैंड। माउस क्या है, छोटा पाम साइज, ठीक है, जो पाम साइज हथेली साइज हमारा कंट्रोल डिवाइस है। दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द हैंड, जी हमारी हैंड की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है माउस। द यूज़र कैन क्लिक द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन परफॉर्मिंग टास्क सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन। जो यूज़र होता है ना, वो ओपनिंग एप्लीकेशन को ओपन और क्लोज करने के लिए लेफ्ट और राइट बटन का यूज़ करता है, ठीक है, जिसे आप लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक भी बोलते हो। Mouse can scroll up and down through documents using the wheel present between the buttons। जो माउस क्या होता है, माउस को जो बीच में डाल देते हो ना, एक लेफ्ट बटन होता है माउस में, एक राइट बटन होता है, और सेंटर में क्या होता है, उसे हम बोलते हैं व्हील बटन। व्हील बटन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो, और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से व्यू कर सकते हो। द माउस मेनली कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बट इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट। बल्कि माउस जो मेनली हमारा कहाँ पे काम आता है, कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम इससे टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते। टेक्स्ट को एंटर मैंने आपको बताया कीबोर्ड से करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो हमारा है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम पेपर एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर हमारा क्या है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये करता क्या है, पेपर से इमेजेस को कैप्चर करता है और उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। जब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो स्कैनर होता है हमारा क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हार्ड कॉपी क्या होती है, जैसे पेजेस हैं, ये हमारी क्या है, हार्ड कॉपी है, और सॉफ्ट कॉपी जो सिस्टम के अंदर होती है, जिससे आप सिर्फ देख सकते हो, टच नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट, इट स्कैन टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड कन्वर्ट टू मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर्स दैम इन मेमोरी। OCR जो हमारा होता है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये करता क्या है, इट स्कैन टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टेक्स्ट को स्कैन करता है और उसे कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड में, और साथ में उसे अपनी मेमोरी में भी स्टोर करता है। जो हमारा लास्ट इनपुट डिवाइस है उसका नाम क्या है, वेबकैम। ए वेबकैम इज ए स्मॉल डिजिटल वीडियो कैमरा, इट कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये होता क्या है, एक छोटा डिजिटल वीडियो कैमरा है, और ये कंप्यूटर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतने तक ही था, ठीक है।
अब विशाल मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपके लिए 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।